वन्देऽहं करुणासिन्धुं जयनेतायदासं प्रभुं यत्पादपद्मयोर्दीप्ता कार्यसिद्धिर्भवेदपि। हम लोग श्रीमती किशोरी जी के गुणावली का आस्वादन कर रहे थे कि श्रीमती किशोरी जी में क्या क्या गुणावली विद्यमान है, और वो हम राधा प्रकरण में हम सभी आस्वादन कर रहे थे। तो पिछले दिन हमने महाभाव परमोत्कर्ष दर्शनी का आस्वादन किया, और आज जो है उसके आगे जो प्रकरण श्री रूप गोस्वामी पद ने बताया है उसका हम लोग आस्वादन करेंगे। श्रीमती किशोरी जी का एक गुण में एक विशेष गुण है कि वे गोकुल प्रेम वसती है। तो गोकुल प्रेम वसती का जो तात्पर्य है, उसका क्या गुणावली है किशोरी जी का, उसका वर्णन करते रूप गोस्वामी पद लिख रहे हैं। प्रेम संततिभिरेवनिर्मम वेधसानुवृषभानुनन्दिनी यादृशं पदमितामनांसि नः स्नेहत्याखिलगोष्ठवासिनम्। यहाँ कि प्रेम संतति भीरव निर्ममे वेधसा न वृषभानंदिने यादृशं पदमितां मनम सिना स्नेहत्यखिल गोष्ठवासिनम। कि एक बार क्या हुआ, आचार्यवद लिख रहे हैं। प्रातः पाकार्थम स्वदनम आयातिम श्री राधा दुरत पश्यन्ति ब्रजेश्वरी सखी प्रत्याह प्रेमिति। क्या है, एक सुबह एक बार सुबह सुबह प्रातः काल में जो श्रीमती राधा जो है आ रही थी, श्रीमती राधा का जो है रोज ही रसोई करने के लिए जो है ब्रजेश्वरी के घर में आते थे, क्योंकि जो मुनि ने बताए थे कि श्रीमती राधा रानी के हाथ के जो रसोई है वो अगर भक्षण करता है कृष्ण, तो उनके भक्षण से इनका जो है श्री वृद्धि होगा, रोज है ना, उनका आयु वृद्धि होगा। तो इसलिए ब्रजेश्वरी जाकर के, जैसे कि ब्रजेश्वरी अर्थात माता यशोदा है, ब्रजेश्वरी अर्थ में श्रीमती किशोरी जी भी होता है, पर यहाँ पे हम लोग ब्रजेश्वरी का अर्थ जो आचार्य पद ने माता यशोदा ही लिए हैं। तो ब्रजेश्वरी आयन घोष के जो माता है जटिला, उनसे जाकर के कहा ऐसा ऐसा है कि हमारे बालक को स्वस्थ रहना है तो उनके हाथ में खाना पड़ेगा राधा रानी की। तो जटिला ने बड़े अच्छे से मान लिया, संबंध भी थे और राजा की पत्नी है, तो कहा ठीक है, राधा रोज जाएगी और आपको रसोई करने के लिए उनकी गृह में रोज जा करके रसोई करके आएगा, खाना पका करके रोज श्रीमती किशोरी जी आएंगे। तो क्या हुआ कि रोज ही जाती थी सुबह सुबह। तो एक दिन जो प्रातःकाल में वही रसोई करने के लिए श्रीमती किशोरी जी जो है ब्रजेश्वरी के गृह में अर्थात श्री ठाकुर जी के घर में, श्री ठाकुर जी के घर गृह में जा रहे थे, आ रहे थे। तो उनको देख करके दूरत पश्यति, राधाम दूरत पश्यन्ति, श्रीमती राधा को
दूर से देख करके ब्रजेश्वरी स्वसखी, जो ब्रजेश्वरी है आपने सखी के प्रति कहने लगी। ब्रजेश्वरी तो माता यशोदा के भी जो सखी हैं, उनसे माता यशोदा चर्चा करने लगी। क्या चर्चा करने लगी? माता यह कहने लगी कि देखो, जो वृषभानुनंदिनी है, प्रेमो संतति वीर वो निर्ममे विदुषानम वृषभानुनंदिनी। कहने लगे भाई हमें ये बताओ कि जो वृषभानुनंदिनी है, विधता, जो विधता विधाता है, वो प्रेमो संतति वीर वो विधाता जो है श्रीमती किशोरी जी अर्थात राधा का जो शरीर है, क्या ये प्रेम के समूहों के पुंजभूत शरीर के द्वारा निर्माण की है? अर्थात राधा का अर्थ यह है क्या कि प्रेम का एक पुंजभूत शरीर मानो ही राधा है। तो कहे कि प्रेम का पुंजभूत जो शरीर है, क्या विधाता ने दिया है, ये प्रदान किया? प्रेम का शरीर है, प्रेम के द्वारा निर्मित है श्रीमती किशोरी जी का। ये कौन कह रहा है? कौन कह रही है? तो माता यशोदा कह रही है। मतलब और कहने लगी कि यादृशम पदमिता मनाम सिना स्नेहत खील गुष्ठ बासिना, कि इसका कारण क्या बता रही है? बोले वस्तुतः प्रेमो संततोरंग सहास्न्यस्ते सर्वे रूपी उपादान कारण इत्यर्थ प्राप्ता। कहने लगी कि जो है श्रीमती किशोरी जी को देखने पर माता यशोदा कह रही कि मैं जब राधा को देखता हूँ, देखने पर मेरा एवं अन्य सभी जितने भी गुष्ठवासी का मन है, गुष्ठवासी स्नेहत अखिल गुष्ठवासी ना, मैं तो स्नेह करता है और सभी गुष्ठवासी जो है श्रीमती राधा को बड़ा ही प्रेम करते हैं। सभी लोग उनको प्रेम करते, कौन नहीं राधा रानी को प्रेम? सभी लोग स्नेह करते, सभी लोग उनको प्रेम करते। तो कह रहा है कि देखो इस राधा को देख करके मेरा तो मन भर जाता ही जाता है, और जो ब्रज के और भी लोग हैं, समझो ब्रज के जितने भी गोष्ठवासी है, इन सबका मन जो है स्नेह से एकदम भर जाता है। अर्थात स्नेह से ये सभी का जो हृदय है उस स्नेह से परिव्याप्त हो जाता है। जो स्नेह रस है, अर्थात इनके जो किशोरी जी को देखते ही इनकी हृदय में जो है स्वाभाविक रूप से जो है एक प्रकार के जो प्रेम है वह उनके हृदय में जागृत हो जाता है, और विशेष जो स्नेह है वह अपने आप ही मानव प्रकट हो जाता है। तो यहाँ जो है श्री माता यशोदा जो है ये अपने स्वसखी को ये बात कहने लगी। तो इससे पता था कि गोकुल प्रेम बसती जो को सभी गोकुल के वासी जो है वो प्रेम करते हैं, सबके हृदय में वास्ते श्रीमती किशोरी जी सब स्नेह करते, सब प्रेम करते हैं। तो इसलिए कह रहा है गोकुल प्रेम बसती, गोकुल के सभी जो है श्रीमती किशोरी जी से बड़े ही प्रेम करते हैं। अब और भी कहने लगे कि श्रीमती किशोरी जी का और एक बहुत सुंदर गुण है, वो क्या है कि जगत श्रेणीलो सद यशा। तो ये क्या गुण है? जगत श्रेणीलो सद यशा का अर्थ है जिनकी यश में
समस्त जगत जो है व्याप्त हो चुका है, जिनकी जश सर्वत्र परिव्याप्त है, वो क्या है? तो जगत श्रेणीलो सद यशहा, जिसको कहा रूप गोस्वामी पाद लिख रहे हैं, उत्फुल्लम किल कुर्वती कुलयम देवेंद्र पत्नी श्रुतौ कुंदम निक्षिपति विरिंचि गृहिणी रोमोर्षधि हर्षिणी कर्णोत्तं सुधाम सुरत्न शकलम विद्राव्य भद्रांगिते लक्ष्मीमप्यधुना चकार चकितम् राधे यशः कौमुदी। कहने लगे, कौन? पूर्णमासी प्राह उत्फुल्लमिति, जो पूर्णमासी जो है वो बहुत उत्फुल्लता के साथ, अर्थात बहुत उत्फुल्लता के साथ कहने लगी, कुवलयम नीलोत्पलम भूतलंचा। कुवलय का कह रहा है कि उत्फुल्ल कील कुर्वती कुवलयम, जो पूर्णमासी नील उत्पल माने कमल की कह रहा है, पूर्णमासी कहने लगे कि हे राधे, तुम्हारे ये यश कोमदी है, कुवला यानी कोमदी, यशो कोमदी जो है, कुवलय पद से क्या कहा कि सप्त पातालानाम भूवल त्वयात्, कि भू आदि से लेकर के सप्त पाताल, कुवलय शब्द के अर्थ में, व्याप्ति अर्थ में कहा कि पृथ्वी आदि सप्त पाताल रूप जो है आपकी जो यश है, वह सप्त पाताल आदि सर्वत्र विद्यमाना है। तो अगर पृथ्वी आदि जो सप्त पाताल है, वो सप्त पाताल रूप जो कुमुद का जो पुष्प है, वह मानो उत्पन्न और उत्फुल्ल कर रहा है। कुमुद होता है, आप जानते हैं कुमुद को, उत्फुल्ल कर रहा है। और कुंदम निक्षिपति विरिंच गृहे रोम हर्षिणी धर्षिणी, रोम हर रोम रो रोमाशोधि हर्षिणी, बोले कि जो देखिए तत्र तत्रस्था सर्वा एवं जनास्ते यशः श्रद्धा प्रहिष्टा बभूर इत्यर्थ। बोले देखिए यहाँ पे स्वर्ग व्याप्ति आह, अर्थात स्वर्ग आदि से लेकर के जितने भी लोक है, उन सभी लोकों का यहाँ पे हम वर्णना कर रहे हैं कि ब्रह्म लोक से लेकर के पाताल लोक तक, इन सभी लोक में श्रीमती किशोरी जी का जो यश है वह सर्वत्र जो है वह विद्यमान है। मतलब श्रीमती किशोरी जी का जो यश है वो कहाँ नहीं है, वह सर्वत्र उनकी जो यश है वह अनुभव है, मतलब सर्वत्र। तो यहाँ कौमुदिकार्थ होता है जो है यहाँ पे यश, और जैसे कि जो है कौमुद करके एक पुष्प होता है जो वो फूटता है, तो कह रहे हैं कि, और कुवलय शब्द का अर्थ है कि जो है इंदिवर अथवा पृथ्वी मंडल आदि सप्त पाताल आदि, आचार्य पद का आगे जो सप्त पाताल आदि है, तो कह रहे देखिए सब कुछ जो है श्रीमती किशोर जी की यश से परिव्याप्त है। स्वर्ग व्याप्ति महा देवेंद्र पति, स्वर्गों में भी उसका व्याप्ति, तो देवेंद्र पत्नी सचित आश्रित, तो देवेंद्र के पति अर्थात देव का इंद्र की पति जो है, यहाँ वो जानती है श्रीमती किशोरी जी का जस कितना है।
अर्थात कि यहाँ जो स्वर्ग में स्थित जो देवेंद्र का पत्नी जो जो श्रोतो जो शची है, वह क्या हुआ कि स्वर्ग स्थित जो इंद्र पत्नी जो शची है, तो इन्होंने इसको क्या किया, कुंद पुष्प मान करके कानों में कर्णफूल अर्थात कर्णफूल रूप में उनको धारण कर लिया, अर्थात उनको सुन करके वो प्रफुल्लित हो गए। अर्थात जो क्या है कि श्रीमती किशोरी जी का जो यश है, तो यश को मानो ये लोग पहन लिए किस प्रकार, कुमुदी पुष्प को मान करके। तो कुंद भ्रमदायित्व, जो कुंद पुष्प, तो कह रहे हैं अत्र कुंद पुष्प से सूक्ष्मता तद पदेन सेवन देवेंद्र पत्न्या महाविशा विनेशा अंधोत्तमसय गौबर अंतर्वासितम धन्यते यत देव मात्र शुद्धो गर्भाक्षरंधा प्रविशन्ति तद यश चंद्रिका तस्य एकस्याम श्रुतो कुंदकारैव भवति विरिंचि गृहण्या। अब ये कहने लगे कि यहाँ जो है देवेंद्र पत्नी भी समझने लगी ये यश है, तो यश रूप में उन्हें उसको धारण किया। अर्घ ब्रह्म पत्नी, ब्रह्म के पत्नी है, तद बिरिंची गृहिणी, बिरिंची शब्द का अर्थ होता है ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पत्नी जो है बिरिंची गृहिणी जो है, ब्रह्म पत्नी जो सावित्री है, सावित्री की जो रोममय औषधि का जो सावित्री को क्या है, तो कह रहे कि सावित्री देवी के रोम बलि के ऊपर मानो औषध का विकास हो रहा है। औषध का विकास हो रहा है, इसका तात्पर्य है कि यशस्ते यश कौमुद्या सावित्री रोमान्य वो औषधस्था हर्षयितुं शीलं यस्य सा आत्र रोम औषधि पदने तस्या विषय वैतृष्ण्यम अयम सत्य गुण चंद्रशाला प्रांगणत्तम धन्यते। कि विरिंची पत्नी जो सावित्री है, यहाँ पे उनका क्या हो रहा है, जब श्रीमती किशोर जी के यश को सुनने पर श्रवण करने मात्र से ही उनकी शरीर में रोमांच हो जाता है, अर्थात जो भी केश है, शरीर का जो बाल है, वो एकदम खड़ा हो जाता है। तो कहने लगे ये क्या है, तो बोले सात्विक गुण है, और क्या है कि विषय के प्रति उनका वैतृष्ण है, और विषय के प्रति वैतृष्ण हो करके या सत्य गुण चंद्रशाला जो श्रीमती किशोरी जी है, उनकी उनको वे मानो अपने शरीर में धारण किया, अर्थात उनका शरीर जो है पुलकित और हर्ष आदि हो रहा है। तो कहने लगे और मैं क्या कहूँ हे भद्रांगी, कर्णोत्तंस सुधार सुरत्न सकलम विद्राव भृंगिते, कि हम क्या कहें कि श्रीमती का यशो कौमुदिहा सर्वंगेन हो शीतल्य रोमांचेति, कि श्रीमती किशोर जी का जो यश है वो सर्व अंगों को शीतलीकर के रोमांचित करते हैं, एवं सत्यालोक पर्यंत, सत्यलोक पर्यंत जो है उसका व्याप्ति रहता है। भूभवर लोकादिनम तन्मध्य प्रतित्वम, अर्थात सत्यलोक पर्यंत अगर हम पकड़ ही रहे तो भू आदि जो भी लोक है नीचे का, वो सब उसमें आ जाता है। और कहने लगे एवं प्राकृतम व्याप्राग्र्यम प्राकृतम व्यापनत्याह करणत्यं स्थिति सुधांशु रत्न सकलम चांद्रकांत शिलाखंडम विद्राव्य। कह लगे कि आपकी जो यश चंद्रिका है उसका एक खंड अर्थात चंद्रकांत मणिखंड को द्रवित होकर देखते हुए लक्ष्मी भी जो है चकिता हो जाता है, लक्ष्मी भी सोचते रहती है ना। अर्थात जो लक्ष्मी जो है श्रीमती किशोरी जी की जो चरित्र है, वो चरित्र को श्रवण करते हुए वहां भी श्रीमती किशोरी जी का चरित्र का श्रवण करते हुए वहां भी एकदम जो है हर्षान्वित हो जाता है, और कह रहा है कि जिस प्रकार से
यशोचंद्रिका का, वे लोग समझते यशोचंद्रिका वे कर्णों का जो भूषण है, कर्ण में जो ऐसे माता लोग पहनती है, बोले इस प्रकार के जो विभिन्न स्टाइल के होते हैं, अलग अलग देखने में होता है, तो बोले कि इस प्रकार से जो कर्ण भूषण है, वह यशोचंद्रिका को उन्होंने अपना कर्ण भूषण अर्थात चंद्रकांत मणि खंड, चंद्रकांत मणि को ही टुकड़ा करके वह बनाया जाता है कान में डालने वाला। तो कहने लगे इस प्रकार के जो चंद्रकांत मणि है, मानो साक्षात जो चंद्रकांत मणिखंड है, वह द्रवीभूत हो रहा है किसमें, तो श्रीमती किशोरी जी की प्रेम। तो कह रहा है इस प्रकार से जो वैकुंठ वासिनी जो लक्ष्मी भी है, वो देख करके भी इस पर चकित हो जा रहा है, क्या आश्चर्य है, ये कैसे संभव है। तो कहने लगे इस प्रकार से जो चकित यहाँ पे श्रीमती किशोरी जी को गुण को देख करके, यह जो है वैकुंठ वासिनी जो श्री विष्णु के वक्ष विलासिनी जो लक्ष्मी है, वहां भी इससे चकित हो रहा है। और फिर आगे कह रहे अथ गुरुवर प्रीता गुरुवर पीतो गुरु स्नेहा, कह रहे हैं न सुतासि कीर्तिदायः किंतु ममैवेति तथा माख्यनि पाणिमे वीक्ष्य मुख्यन्ते कृष्णस्य विति किं द्रप्यसे किम तृप्यसे। अब कहने लगे श्रीमती किशोरी जी जो है गुरुवर पितो गुरु स्नेह, अर्थात वे गुरुजन को स्नेह तो करते ही करते हैं, और गुरुजन भी उनको अतिशय स्नेह करते हैं, अर्थात गुरुजन भी उनको बहुत स्नेह करते हैं, जिस प्रकार से वे स्नेह करते हैं गुरुजन भी उनको उसी प्रकार से, उसी ढंग से उनको उस प्रकार से वे भी स्नेह करते हैं। कहने लगे कि कई एक दिवस की बात है, तो कह रहा है कई एक दिवस में क्या हुआ, श्रीमती यशोदा के सम्मुख में दंडयमान होकर के लज्जा में बदन को ढांकती हुई श्रीमती किशोरी जी जो है कहने लगी, मतलब वो लज्जा में ढकी हुई है। अब ब्रजेश्वरी जो है इस प्रकार में देख करके कहने लगी, हे वत्स, तुम क्यों लज्जा पा रही हो, तुमको किस लिए लज्जा हो रहा है, क्या वीक्ष देखो, तुम मेरे और देखो क्यों लज्जा हो रहा है, लज्जा होने की कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि तुम जो है कीर्तिदा की कन्या नहीं हो केवल, तुम तो मेरी भी कन्या हो, है ना, तुम केवल कीर्तिदा की कन्या नहीं हो, मैं सत्य कह रहा हूं, तुम मेरे ही कन्या हो। जिस प्रकार से कृष्ण की मुखकमल अवलोकन करके मैं स्निग्ध हो जाता हूँ, एकदम आनंदित हो जाता हूँ, ठीक उसी प्रकार मैं, हे राधा, तुम्हारी बदन विधु को संदर्शन करके मैं भी परितृप्त हो जाता हूँ, और इसलिए तुम लज्जा मत करो, क्योंकि तुम लज्जा क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं तो कह ही रहा हूँ लज्जा करने की कोई कारण नहीं, क्योंकि तुम केवल कीर्तिदा की कन्या नहीं अपितु मेरी भी कन्या हो। तो श्रीमती किशोरी जी से इतना प्रेम हमारे माता यशोदा करती है। तो यहाँ जो गुण है यहाँ पे वह दिखाया गया है, और कहने लगी कि देखो, तुम्हें मुझे मुझे तुम्हें पसंद है,
हमारी जो बदन है उस बदन कमल को दर्शन करके हुए, नयन पद्मों को दर्शन करते हुए मेरा नेत्र जो है वो बहुत परितृप्त हो जाता है। बोल रहे कि मेरा नेत्र जो है परितृप्त हो जाता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए होता। इसीलिए मैं तुम्हें रोज प्रातः प्रातः मेरे घर पे रसोई बनाने के लिए, पाकवान बनाने के लिए मैं बुला लेता हूँ, ताकि मैं तुम्हें बार बार देख सकूं और मैं बार बार देख करके अपने नेत्र को परितृप्त कर सकूं। इसलिए मैं हर प्रातःकाल में तुमको पहले बुलाता हूँ कि मेरे से मिलो, ताकि मैं दर्शन करते हुए मैं अपने हृदय को सुकून दे सकूं, मैं अपने आप को परितृप्त कर सकूं। तो इस प्रकार से श्रीमती किशोरी जी श्रीमती राधा रानी को कहने लगी। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी पाद ने बहुत ही सुंदर और सरल तरीका से यहाँ पे समस्त कुछ का विवरण दिया है। आचार्य पाद ने बड़े सुंदर टीकाओं के साथ लिख करके उसका व्याख्यान भी किया है, जो हमने अभी अभी पढ़ा है। तो आगे हमारे जो है, आज समय भी नहीं है, अभी 4 मिनट 5 मिनट है। तो आगे श्रीमती किशोरी जी की जो और गुणावली है और उनकी लक्षण भेद, वो सब हम लोग आस्वादन करेंगे। आज यहीं पे इसका विश्राम देते हैं।